इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करते हैं तो एक चार्ज को हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाना पड़ता है जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पता करते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली किसी चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाना पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या और हम इस इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करते हैं? तो चलिए इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इसके डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो बराबर होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसके लिए वर्क डन? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना हमें काम करना पड़ेगा वही होगा बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो यहां इन्फिनिटी से प्रैक्टिकली हम कैसे ला सकते हैं किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, या फिर इन्फिनिटी तक उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम भेजेंगे कैसे, और ये इवैल्यूएट कौन करेगा? तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैथमेटिकल सीरीज दे रहा हूं और आप उसका फाइनल वैल्यू पता कीजिए। तो वो सीरीज ये है कि आपको जोड़ना है 1, ये मेरा फेवरेट है, 1 प्लस 1/2 प्लस उसका आधा, ये 1 का आधा था तो अब इसका आधा 1/4 1/4, अब इसका आधा 1/8, इसका आधा 1/16। इस तरह से आपको जोड़ते हुए चलना है। अगर हम इसे जोड़ते रहें इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? अब नॉर्मल सा सवाल है, ये कैसे पॉसिबल है कि हम इनफाइनाइट टाइम्स इसे जोड़े? हम जोड़ते जाए कभी ना रुके। अगर ऐसा होगा तो इसका फाइनल वैल्यू जो है इन्फिनिटी होना चाहिए। हम तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी जोड़ ही रहे हैं। लेकिन एक बार सिचुएशन को ग्राफिकली देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है ये बेहतर समझ में आएगा। तो एक बार ग्राफिकली देखते हैं इस सिचुएशन को। सो ये मान ले नंबर लाइन है और नंबर लाइन में ये 0 है और ये मान ले 1 है और ये है 2। हम क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जोड़ दिया 1 को, इस सीरीज में जुड़ा सबसे पहले 1, उसके बाद उसका आधा। अब देखिए 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 है। इसका आधा हमें जोड़ना है तो हमने जोड़ दिया इसका आधा, कुछ इतना। सो ये जुड़ गया आधा यहां तक। अब बचा कितना? बचा आधा, जो कि हमने यहां पर जोड़ा था। अब उसका आधा हमें जोड़ना है तो उसका आधा हम जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया उसका आधा, हम पहुंच गए यहां पर। फिर हम जोड़ेंगे इसका आधा, सो इसका भी आधा जोड़ना है, हाफ ऑफ दिस क्वांटिटी। सो इसका आधा हमने जोड़ा, हम पहुंचे यहां पर। फिर हमने जोड़ा जो बचा उसका आधा तो हम पहुंचे यहां पर। तो क्या कभी हम इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं? देखिए जो भी बच रहा है उसका आधा हम जोड़ रहे हैं। जिस पॉइंट में भी हम अभी हैं, मान ले इस पॉइंट में अभी हम अगर हैं तो इस पॉइंट से 2 के बीच का जो गैप है उस गैप का आधा ही हम जोड़ रहे हैं। तो हम जितना जोड़ते जाएंगे उतना 2 के करीब आते जाएंगे, लेकिन 2 को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। सो इनफाइनाइट टर्म्स अगर यहां पर जोड़ा जाए, इनफाइनाइट टर्म्स, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 2 के। जितना नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा हम 2 के उतना करीब पहुंचेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट हो तो हम कह सकते हैं हम 2 के इतना करीब पहुंचेंगे कि हम उसे 2 मान सकते हैं। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए इतना करीब, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये हमेशा चलता जाएगा। हमें जोड़ते रहना है, इस केस में जोड़ते रहना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, इसीलिए हम कहते हैं कि ये 2 के बराबर होगा। अगर अनंत बार हम इसे जोड़े तो ये 2 के बराबर होगा। तो इस केस में अगर आपको ये सीरीज दिया जाता और कहा जाता आप इसे जोड़े, तो क्या आप इनफाइनाइट टाइम्स इसे जोड़ते? आप जोड़ते रहते इस यूनिवर्स के अंत तक आप जोड़ते रहते क्या? ऐसा तो नहीं करते। आप इसे मैथमेटिकली इवैल्यूएट करते हैं। इस केस में तो ये बहुत सिंपल है, तो हम कॉमन सेंस से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें ये दिख रहा है क्लियरली कि जितना हम जोड़ रहे हैं ये 2 के उतना करीब पहुंच रहा है, तो इसका फाइनल वैल्यू जो है वो 2 होगा। लेकिन इस तरह का सिचुएशंस और भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। उस सिचुएशन में हम उसे प्रैक्टिकली नहीं जोड़ते हैं, बल्कि
हम उसे मैथमेटिकली कंप्यूट करते हैं। उसी तरह का सिचुएशन यहां भी होगा। मान ले एक चार्ज के एग्जिस्टेंस के कारण, यहां वो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा, मान ले इसके एग्जिस्टेंस के कारण किसी एक पॉइंट में, मान ले ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट में हम पता करना चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें क्या करना होगा? डेफिनेशन के हिसाब से इन्फिनिटी से, मान ले ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके इस पॉइंट तक लाना होगा। तो यहां इन्फिनिटी से लाना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक ले जाना ही पॉसिबल नहीं है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। सो यहां एसआई सिस्टम में बात करें तो +1 कूलम। तो हम इसे कंप्यूट करते हैं मैथमेटिकली। कैसे? कि फंडामेंटल जो लॉजिक है इसे समझने के लिए ये देखें कि जितना वर्क हमें इसे यहां तक लाने के लिए करना होगा, उतना ही वर्क ये सिस्टम कर देगा यहां से उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए सिस्टम कैसे काम करेगा। यहां पर इस जगह पे मान ले कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान ले यहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है F, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मान ले ये मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन का, मान लिया जाए। तो जैसे ही आप इसका दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से अगर यहां तक का वही डिस्टेंस हो, तो यहां पर यही फोर्स जो है ये 1/4 हो जाएगा, ये 5/4 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका दुगना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लेते हैं, तो यहां पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, ये हो जाएगा बहुत बहुत छोटा, ये हो जाएगा 5/16 न्यूटन। तो फोर्स देखे ड्रास्टिकली घटते जा रहा है। तो कुछ देर बाद, कुछ डिस्टेंस बाद वो टर्म्स इतने छोटे होते जाएंगे कि अगर मान ले आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक, मान ले कि एक सिंपल मैं सिनेरियो समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान ले आप 1 किलोमीटर दूर, इस पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर ले जाने में आपने कुछ काम किया, और वो काम मान ले ये बराबर हो गया 5 जूल के, मान ले। तो इससे आगे, उस पॉइंट से आगे 1 किलोमीटर दूर से और आगे, मान ले कि इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए आपको काम करना पड़े 0.0005 जूल, क्योंकि वो उस रेट से घट रहा है। आप देखिए अगर हम सिंपली इन तीनों टर्म्स को जोड़ दें, तो इन 3 टर्म्स को जोड़े तो इसका समेशन जितना होगा वो यहां तक होगा, ग्राफिकली हमें बेहतर समझ में आएगा, वो यहां तक हो जाएगा। और बाकी आगे के इनफाइनाइट टर्म्स मिलके सिर्फ इतना बन रहा है। उसी तरह का सिनेरियो यहां भी है। आप अगर यहां 4 टर्म्स को ले ले, इन 4 टर्म्स को, तो यहां 1, 2, 3 और 4 हम पहुंच गए यहां तक, और बाकी बचा कितना? इतना, सिर्फ इतना बचा बाकी। इसे इनफाइनाइट टर्म्स मिलके कंप्लीट करेगा। तो प्रैक्टिकली हमें इंफिनिटी तक ले जाने का जरूरत नहीं है, और कुछ डिस्टेंस के बाद इसका जो असर है, फोर्स का असर इतना कम हो जाता है कि उससे आगे कुछ खास काम नहीं करना पड़ता है। तो फिर मुझे लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है, इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत तो आप लोगों का क्लियर हो ही चुका होगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है, ये कोई फिजिकली कोई इंफिनिटी से उसे नहीं लाता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों इन्फिनिटी को चूज किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं। वो वीडियो आप जरूर देख ले। वो हमारे चैनल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंडामेंटल वीडियो है, सबसे पहला वीडियो होता है। मैं उसका लिंक आपको यहां पर सजेस्टेड वीडियोज में डाल रहा हूं, हो सके तो आप इसे देख ले। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक दूसरे वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्यूट कैसे करते हैं, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।